Hello friends, most welcome on my channel. In today's video, we will talk about creating a table in HTML. आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि HTML में हम एक टेबल कैसे क्रिएट करते हैं. Let's start and we will see this process point wise. So first point is, to create a table in HTML, table tag is used. It contains rows and columns. Each table begins with table tag, opening table tag, and ends with closing tag. टेबल टैग एक प्रकार का कंटेनर टैग है, तो इसमें ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग दोनों टैग होते हैं. टेबल में जो रो होती है, तो रो को बनाने के लिए, रो को डिफाइन करने के लिए हम टीआर टैग का यूज करते हैं, ओपनिंग टीआर और क्लोजिंग टीआर. इससे हम एक रो को डिफाइन करते हैं. एंड टू डिफाइन अ कॉलम वी यूज़ टीडी टैग, टीडी. इसमें भी ओपनिंग क्लोजिंग दोनों होगा. टू स्पेसिफाई कॉलम हेडिंग, अपने टेबल में कॉलम हेडिंग को डिफाइन करने के लिए हम लोग जो टैग यूज करेंगे वो होता है TH. The caption tag is used to specify the title for the table. यानी अपने टेबल का टाइटल देने के लिए हम एक अलग से टैग यूज करेंगे जिसका नाम है कैप्शन. तो ये टेबल से रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट्स थे. Let's start practicals. So in practicals today we will create a table like this. आज के इस प्रैक्टिकल सेशन में हमें एक टेबल क्रिएट करना है जैसा आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है. सो लेट्स स्टार्ट. टेबल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट HTML टूल है. सो लेट्स सी. सबसे पहले टाइटल में क्रिएटिंग अ टेबल, सिंपल. और अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़, तो एक टेबल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम यूज करेंगे टेबल टैग, टेबल क्लोज, फिर उसके बाद स्लैश टेबल क्लोज. अब यहाँ पे अपने एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम पहले देखें तो यहाँ पे हमें एक रो को डिफाइन करना है और ये पहली रो है. तो पहली रो को बनाने के लिए हम लिखेंगे टीआर क्लोज. और इस टीआर में हमें देखना है कि कितने कॉलम है. तो हमारे पहले रो में देखिए टोटल नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3 4, 4 कॉलम. तो कॉलम को डिफाइन करने के लिए हम टीडी यूज करते हैं, लेकिन ये हमारे टेबल का पहला रो है. तो पहली रो को हम टेबल हेडिंग से शुरू करते हैं. तो ये हो गया हमारा पहला कॉलम. इसी तरह से हम डिफाइन करेंगे दूसरा कॉलम. दूसरा कॉलम है नेम. तीसरा कॉलम क्लास. और चौथा कॉलम मार्क्स. तो अभी इसको हम सेव करते हैं, देखते हैं क्या स्ट्रक्चर बना table.html नाम से. तो ये हमारा पहला रो और उसके 4 कॉलम बन गए. अब नेक्स्ट रो, और नेक्स्ट रो में भी 4 कॉलम. तो अगले रो के लिए फिर से टीआर और इसके अंदर ये टीआर क्लोज. और इसके अंदर अब कॉलम डिफाइन करेंगे. तो कॉलम के लिए अब हम सिंपली लेंगे टीडी. पहला रिकॉर्ड देख लेते हैं. अमन. तो यहाँ पे रोल नंबर 1, यहाँ पे ये जो पहली रो होगी यहाँ पे पहला कॉलम,
तो दूसरे रो में जो पहला कॉलम होगा उसकी वैल्यू इस तरह से देना है हमको, नेम अमन, फिर टीडी क्लोज, और इस टीडी में देना है क्लास, क्लास में देंगे 10 और मार्क्स, मार्क्स में यहाँ पे 78। फिर इसी तरह से हम यहाँ इसको कॉपी करेंगे, कंट्रोल C और ये कॉपी, और दूसरा रिकॉर्ड अनय, दूसरा रिकॉर्ड अनय और इसका मार्क्स 89। फिर इसी तरह तीसरा रिकॉर्ड रोल नंबर 3, रोल नंबर 3 है अनु और इसका मार्क्स 80, और इसी तरह सेम वे में लास्ट रो रोल नंबर 4 और इनका नाम है आयुष और ये मार्क्स, कंट्रोल S, लेट्स रीलोड आवर पेज। सो ये बन गया। अभी यहाँ पे क्या है कि हमारे टेबल का जो रिकॉर्ड है वो एक प्रॉपर टेबुलर लुक में नहीं है, जैसा कि हमने एग्जांपल में देखा था। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें देना है बॉर्डर, बॉर्डर के बाद यहाँ पे पिक्सल डिफाइन करते हैं कितने पिक्सल का बॉर्डर होगा, तो यहाँ देते हैं 1, कंट्रोल S, ये हो गया। अब हमें देना था अपने टेबल का नाम, तो अपने टेबल का नाम देने के लिए टेबल टैग के अंदर हम लिखते हैं कैप्शन, और इस कैप्शन टैग यहाँ टैग में हमें अपने टेबल का टाइटल डिफाइन करना है, एंड द टाइटल इज स्टूडेंट्स इन्फो, स्टूडेंट इन्फो या स्टूडेंट डिटेल, जो भी नाम चाहें आप दे सकते हैं। So in this way we create table in HTML। सबसे पहले टेबल टैग, उसके बाद रो को डिफाइन करने के लिए TR टैग, और उसके अंदर जितने कॉलम चाहिए वो हम TH टैग के थ्रू देंगे अगर वो हेडिंग के रूप में हमें डिस्प्ले कराना है तो, और अगर वो नॉर्मल डेटा है तो हम उसको देते हैं TD टैग में। TD स्टैंड्स फॉर टेबल डेटा, TH स्टैंड्स फॉर table heading, TR stands for table row। So friends, that is it for today. Thanks for watching. Have a great day. We will meet in our next video with the attributes of table tag. Till then, goodbye.